हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स के बारे में। सब जानते हैं डेसिमल के बारे में, लेकिन आज हम इतने अच्छे से जानेंगे कि हमें फिर कभी नहीं भूलना पड़ेगा डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल हम किस तरह से करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि डेसिमल होता क्या है। तो लिखा हुआ है अ डेसिमल इज़ अ नंबर दैट शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। मीन्स डेसिमल जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है? कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उसका कुछ पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक कंप्लीट ब्रेड है और इस ब्रेड को ये पूरा ब्रेड ना हो कि सिर्फ इसका सिर्फ इतना सा पार्ट हो, तो क्या हम इसको एक कंप्लीट ब्रेड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसी जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम किसके रूप में लिखते हैं? डेसिमल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट को कहते हैं हम होल, और ये जो उसका पार्ट होता है ये हमारा होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड अ डॉट कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट, और ये जो बीच में हमारा पॉइंट लगा होता है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ है 0.5 लीटर मिल्क। क्या लिखा हुआ है? 0.5 लीटर मिल्क। अब 0.5 लीटर मिल्क में देखिए ये जो होता है वो होता है डेसिमल पॉइंट। क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ DP यानी डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये होते हैं होल। मीन्स ये कंप्लीट चीज़ है। एक 1 चीज़ कंप्लीट है, 2 चीज़ कंप्लीट है, 3 चीज़ कंप्लीट है। ठीक है, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड नंबर होता है ये होता है डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो तीनों चीज़ों को समझ में आया कि डेसिमल को डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होल नंबर होता है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। क्लियर? इसके बाद चलिए नेक्स्ट एक और समझते हैं। लिखा हुआ है 12.75 रुपीज़ एंड पैसे। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। क्या बोलेंगे? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 12 जो है वो कंप्लीट रुपीज़ है हमारे पास। कितने रुपीज़ है हमारे पास? 12 रुपीज़ तो कंप्लीट है। लेकिन जो डेसिमल के राइट हैंड साइड है ये 75 पैसे हैं हमारे पास केवल। लेकिन अभी ये पूरे रुपीज़ नहीं बने हैं। ये रुपीज़ पूरे कब बनेगा? जब ये पूरा 100 पैसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 पैसे होता, तो हम इस 100 पैसे को हटा के क्या कर देते? इसको एक बढ़ा देते, यानी ये 1 रुपीज़ बढ़ जाता, तो ये 13 रुपीज़ हो जाता। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह 1.25 किलोमीटर वॉक, यानी 1 किलोमीटर तो कंप्लीट है, लेकिन 0.25 अभी हम 1 किलोमीटर का 0.25 हमने और लिया हुआ है, तो ये उसका पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब लिखा हुआ है 1.2। देखिए 1.2 लिखा हुआ है। अब हम 1.2 को कैसे पढ़ेंगे? 1.2 में जो होल होता है ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वंस। ये होता है हमारा वंस, ये होता है टेंस। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में 1 10 100। ठीक है, ये क्या होता है? वंस टेंस ये होता है। यदि इसको हम पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? 3.45। 3.45 में 3 क्या होगा? वंस होगा, 4 टेंस होगा, और 5 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई? देखिए आप छोटी छोटी चीज़ को समझेंगे ना तो डेसिमल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है डेसिमल का फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही चीज़ के 2 पार्ट होते हैं। यदि हम किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम डेसिमल आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, और यदि हमारे पास कोई डेसिमल है तो हम उसका फ्रैक्शन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। आप यदि डेसिमल सीख लेंगे तो 2 चैप्टर क्लियर कर लेंगे, एक डेसिमल और दूसरा फ्रैक्शन। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ। ये जो पॉइंट में लिखा रहता है ये हमारा डेसिमल होता है। क्या होता है? ये हमारा होता है डेसिमल। और ये जो डिवाइड के फॉर्म में लिखा होता है 1/2 ये हमारा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने लिखा कैसे? देखिए हमारे पास पॉइंट था 0.5। अब इस 0.5 को हमने क्या किया? 0.5 जो लिखा हुआ है, अब ये पॉइंट के जो राइट हैंड साइड, देखिए होल तो हमारे पास है नहीं है क्योंकि होल तो हमारे पास 0 है। तो पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ है 5। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है हम नीचे 1 लगा के उतनी ही डिजिट की उतनी ही 0 बढ़ा देते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो हमने 1 0 यहाँ पर बढ़ा दी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गया। क्या फ्रैक्शन हो गया? 5/10।
10। अब हमें एक ऐसी टेबल देखनी है, एक ऐसी टेबल सोचनी है जिसमें 5 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो कौन सी टेबल ऐसी होती है जिसमें 5 और 10 दोनों आता है? तो 5 की टेबल होती है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/2। तो हम या तो 0.5 बोल सकते हैं या फिर 1/2 बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह 0.25। अब 0.25 को हम क्या करेंगे? अब 1/4 आया कहाँ से? तो देखिए ये हमने पॉइंट हटाया और 1 लगा के, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 और 1 2, 2 डिजिट है। 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 बढ़ा दी। अब हमें ऐसा टेबल देखना है कि 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा होता है 100। तो ये हमारा आ गया 1/4 आंसर। ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। ये फ्रैक्शन को करना हम आपको और अच्छे से दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है ग्रेटर एंड स्मॉलर। क्या लिखना है? ग्रेटर एंड स्मॉलर देखना है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि 1 और 2 ये लिखा हुआ है, तो हमने आपको अपने पहली वीडियो में बताया हुआ था कि हम ग्रेटर और स्मॉलर कैसे देखते हैं। तो ग्रेटर देन का मार्क किस साइड आता है? जिस साइड ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी जिस साइड बिगर नंबर होगा। तो जो हमने बताया था एक क्रोकोडाइल उसी साइड जाएगा खाने के लिए जिस साइड क्या होगा? बिगर नंबर होगा। आई होप आपको याद होगा। तो हमारा जो ग्रेटर किस साइड, ग्रेटर कौन सा हो जाएगा? 2 ग्रेटर हो जाएगा, A1 स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास ये नहीं है, अब हमारे पास लिखा हुआ है 0.4 और 0.3, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है? तो देखिए ये हमारा 1s होता है, ये 10s होता है, यहाँ पर भी ये हमारा 1s होगा, ये 10s होगा। तो अब हम देखेंगे कि 1s हमारा जो है वो क्या है? 0। यहाँ पर भी 1 से 0 है। 10s देखेंगे 4, यहाँ पर 10s क्या है? 3। तो हमारा कौन सा बड़ा होगा बताइए? 4 वाला बड़ा होगा, तो 4 की तरफ मार्क आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है 0.25 और लिखा हुआ है 0.5। अब देखिए इसका 1s जो है, 1s क्या है? 0, ये 1 से 0। यहाँ 10th क्या है? 2, यहाँ 10th क्या है? 5। बस इतने से हमें पता चल गया बड़ा कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि 5 बड़ा होता है, हमें आगे देखना ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अब हम कुछ चीज़ें अपने आप से ट्राई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 0.6। अब बताइए इसमें क्या हम यहाँ फिल करें कि अपॉन में 10 आ जाए? क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे यदि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट डिजिट के बाद 1 है ना, एक डिजिट है, तो ये एक 0 आ गई, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। 0.6 मीन्स 06 मीन्स 6 ही तो होता है, तो 6 लिख देंगे। चलिए दूसरा क्या लिखा हुआ है? 0.45 लिखा हुआ है। अब हम कितना लिखेंगे? 100 आ जाए, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, तो 45 अपन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको हमें कंपेयर करना है, 0.2 बड़ा है या फिर 0.8 बड़ा है? देखिए बताइए, ये 1s है, ये भी 1s है, यानी 0 0 है। 10s पे यहाँ 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हमें पता है 8 बड़ा होता है, तो ये मार्क आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि जो डेसिमल होता है वो क्या होता है? पूरी एक संख्या या पूरी एक चीज़ नहीं होती है, सिर्फ उसका कुछ एक पार्ट होता है। ठीक है। तो डेसिमल जहाँ पर लगा हुआ है उसके राइट हैंड साइड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नंबर लिखा होगा, वो पूरा नंबर नहीं होगा, सिर्फ उसका कुछ पार्ट होगा। ठीक है। उसको हम एज अ पार्ट लेंगे। डेसिमल पॉइंट कैसा होता है? इस तरह से होता है, सेपरेट दी होल एंड पार्ट। जो डेसिमल पॉइंट होता है वो होल नंबर और होल डेसिमल और डेसिमल नंबर को क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको करता है? होल नंबर और पार्ट को उसके। ठीक है। 0.5 को हमने आपको बताया था कि पॉइंट हटाते हैं तो उतना ही डिजिट नीचे बढ़ जाएगा, 1/2, और 0.25 मीन्स 1/4। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, डेसिमल के बारे में आपको जानकारी क्लियर होगी। अब आगे जो वीडियो होगा उसमें मैं आपका जो फ्रैक्शन और जो डेसिमल के बीच में जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में, जो आपको नहीं समझ में आया है, वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।